अब पूरा फोकस होकर कुछ समय हम खुद को देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो बाबा ने सिखाया और पूरे ज्ञान का वो निचोड़ है, सार है, इसेंस है, और वो लेसन क्लियर है तो बाकी लेसन क्लियर हो जाएंगे। मैं कहूं वो पीएचडी का सब्जेक्ट है। जितना उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, बाकी सब चीजें लाइफ के कहीं भी एरिया में, किसी भी प्रॉब्लम में वो सॉल्व करता है। मैं कहूं मेडिकल लैंग्वेज में जो बाबा ने पहला लेसन दिया वो साइकोलॉजी है, साइकोथेरेपी है। जो क्लियरिटी बाबा ने पहले लेसन में दी है वो ही पूरा जीवन का सार है। जो दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, मैं कौन, मुझे क्या करना है और मेरा कौन है, मैं कौन हूं। पहले लेसन स्वामी विवेकानंद का भी यही था कि मैं कौन हूं, और दूसरा है कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, मेरा रोल क्या है। ये तीन चीजें क्लियर हो जाती तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं कि मैं कौन और मेरा रोल क्या है और मुझे क्या करना है, मुझे बाबा ने सिलेक्ट क्यों किया है, विश्व में इतनी सारी आत्माओं में से मेरे को क्यों सिलेक्ट किया। हमने नहीं पकड़ा बाबा को, बाबा ने हमको पकड़कर सिलेक्ट कर कर यहाँ पर लाए। और वो क्लियरिटी मेरे मिशन में, पर्पस में है कि मेरे को क्यों पकड़ा गया है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, यूनिकनेस है, डिफरेंट है, जो मेरे को दूसरों से अलग बनाती है। और हर आत्मा में एक विशेष गुण है, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव हो, 99% नेगेटिव हो, पर 1% उसमें कुछ है। और अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हमारा रोल क्लियर हो जाता है। जितने भी न्यूरोटिक प्रॉब्लम आते हैं, साइकोटिक प्रॉब्लम आते हैं, उसका कारण होता है कि मैं अपने अंदर की लड़ाई को, डुअलिटी को पहचान नहीं पा रहा हूं। जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, द्वंद होता है, वो उसमें ही होता है, मैं और मैं क्या हूं और मैं अपने को क्या दिखा रहा हूं। स्ट्रेस का पहला मुख्य कारण, साइकोलॉजिकल कारण यही रहता है कि मैं क्या हूं, व्हाट आई एम एंड व्हाट आई प्रिटेंड टू व्हाट आई एम, और मैं अपने को क्या दिखा रहा हूं। तो हमारे जो चेहरे रहते हैं, फेस मास्क रहते हैं, वो अलग अलग रहते हैं। घर में अलग रहते हैं, खुद में अलग रहते हैं, दुनिया में अलग रहते हैं, क्योंकि चेहरे हम अलग अलग पहनते हैं। पर यहाँ बाबा सिखा रहा है कि जो आप हो बहुत अच्छे हो। और आत्मा का अर्थ ही है, क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है, सोल कॉन्शियस बोलना, अपने को आत्मा समझना, और आत्मा समझकर उस कॉन्शियसनेस में रहना, उस नेचुरल नेचर को अपना लेना, वो थोड़ा टाइम लगता है। हम बोल तो लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, पर आत्मा का अर्थ क्या है। आत्मा एक एनर्जी है, सूक्ष्म एनर्जी है,
या मैं कहूं फिजिक्स की लैंग्वेज में एटॉमिक एनर्जी है, वेव्स हैं। ये वेव्स हमारी कॉन्शियसनेस को, एनर्जी को वाइब्रेट करती रहती है। हर आत्मा जब ऊपर से नीचे आती है, उसका जब पहला जन्म होता है, वो शुद्ध पवित्र आत्मा रहती है। उसकी एक पॉजिटिविटी रहती है, पवित्रता रहती है, और इसीलिए वो आत्मा अट्रैक्ट करती है। पर धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने चारों तरफ तरह तरह की लेयर्स लगाते जाते हैं, जिसको बाबा कहता है मैंपन की लेयर्स। नाम मान शाम कोई भी लेयर को लगाते जाते हैं। मैं हमेशा ह्यूमर वे में कहता हूं, शुरू में हम बिल्कुल लाइट रहते हैं, बच्चा भी लाइट रहता है, हल्का रहता है, उसका कोई कॉन्शियसनेस काम नहीं करता है, जो वो देखता है समझता है वो करता है। पर धीरे धीरे वो 7 साल 9 साल तक, माँ के पेट से 9 साल तक 3 लाख प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो अब बहुत फेमस हैं, कह रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा प्रोग्राम हम 7 साल 9 साल तक अंदर ले लेते हैं, डाउनलोड कर देते हैं, और वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है, और न चाहते हुए भी वही गेम हमें खिलाता रहता है। हमारा 90% से ज्यादा, 85 to 90% से ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड रहता है, और वही हमें गेम खिलाता है जो प्रोग्राम मैंने डाउनलोड किए थे। मैं 63 जन्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इस जन्म की बात कर रहा हूँ। और अगर 63 जन्मों की बात लूं तो कई लाख प्रोग्राम यहाँ डाउनलोड किए हुए रहते हैं। मेमोरी डाटा रहता है ब्रेन में, वहाँ इकट्ठे रहते हैं, एमिग्लाइड के वहाँ, हिप्पोकैम्पस के वहाँ डाउनलोड रहता है, जो संस्कारों के रूप में काम करते रहते हैं। इसीलिए संस्कार परिवर्तन करना डिफिकल्ट रहता है। हम चाहे ज्ञान ले लें, सब समझ है, दूसरे को भी हम बहुत अच्छा बोल देते हैं, प्रॉब्लम आया, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप लगा लो, ड्रामा है, जो हो रहा है अच्छा है। पर जब अपने ऊपर आता है तब खेल बदल जाता है, तब वो सब ज्ञान खत्म हो जाता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम को इकट्ठा करके हमारे आगे चलता है। अब आत्मा एक एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, संकल्पों का समूह है। हम सभी जो वाइब्रेशन की आजकल लेटेस्ट टॉपिक बाबा ने 72 73 से ही बोल दिया था कि आने वाले समय में कुछ काम नहीं करेगा, केवल वाइब्रेशन काम करेंगे। आने वाली सेवाओं का रूपरेखा बदल जाएगी, केवल वाइब्रेशन की सेवा बदल जाएगी। जितनी रिवाइज कोर्स की मुरलियां अभी चली, सब में बाबा ने कहा चलन चेहरे से सेवा करनी है। तो पैराडाइम हम देख रहे हैं, यज्ञ का चेंज होता जा रहा है, और इस नए पैराडाइम में हमें अपनी तैयारी बहुत काल की करनी है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड डोमिनेंट रहता है। न चाहते हुए भी हम वो बोल देते हैं जो नहीं बोलना होता। मैं भी कईयों को देखता हूं, मैं उनको बोलता हूं ये नहीं बोलना, पर मैं देखता हूं वो बोल देते हैं। क्या होता है, वो सबकॉन्शियस में पूरा प्रोग्राम फिक्स हो जाता है। इसीलिए बाबा आकर हमारे उन पुराने प्रोग्राम्स को चेंज करता है, क्योंकि हमें जाना कहाँ है, परमधाम जाना है थोड़े टाइम के लिए, और नई दुनिया में उतरना है।
और दोनों जगह के लिए हमारी वो बाबा तैयारी करा रहा है। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि साक्षी बनकर खेल को देखो। दूसरा बोला फरिश्ता से देवता बनना है। तो अब मैं यहाँ फरिश्ता बनूंगा संगम पर, तब तो देवता बनूंगा। अगर यहाँ मैं फरिश्ता हुई नहीं तो देवता कहाँ से बनूंगा? तो हमें धारणा में हर गुण को, हर शक्ति को लाना है। खेल अब इस पर आ गया है कि मेरी स्वस्थिति, मेरी स्मृति और मेरी वृत्ति, ये तीन चीजें कनेक्टेड है। पहला है स्मृति, कॉन्शियसनेस, दूसरा है स्वस्थिति और तीसरा है मेरी वृत्ति। वृत्ति यानी जब दोनों अच्छी हैं तो मेरा नेचुरल नेचर वृत्ति वैसा हो जाएगा। जो बाबा कहता वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं, वाइब्रेशन से वातावरण बनता है, इन्वायरमेंट, वायुमंडल बनता है। खेल वही है कि मेरी वृत्ति से वायुमंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं जहां जाऊं, परिवार में जाऊं, कार्य पे जाऊं, वहां पर वाइब्रेशन बने। लोग अब देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो अंदर से बोल रहे हो कि बाहर से बोल रहे हो। और आज के लोग, बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए, वो पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, क्योंकि वो चेहरे पर आ जाता है। मैं दूसरों को बोलूं गुस्सा नहीं करना, शांति से रहना, और मैं खुद नहीं रहता, मैं खुद रिएक्ट करता, तो उसका असर कुछ नहीं होगा, वो केवल एक भाषण होगा। और भाषण अब आउटडेटेड हो गए। हम लोग भी खूब करते थे, प्रेजेंटेशन करते थे, शुरू में खूब किए, पर अब मैं देख रहा हूं जो चेंज आ गया कोरोना के बाद, लोग अनुभव करना चाहते हैं। और बाबा ने सीधा कहा है कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे पावरफुल होती है। एक बार अगर किसी आत्मा को मैंने अनुभव कराया तो वो उसको याद रहती है। तो हमारा खेल केवल बोलने का नहीं है, बोलने के साथ साथ धारणा का है। और धारणा तभी होगी जब हम अपने को चेक करते हैं रोज। हम लोगों में, सब में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, हर एक में रहती है। जो प्रोग्राम अंदर गया हुआ है वो न चाहते हुए भी बाहर सोच में आता है, संकल्पों में आता है। कई भाई बहन कहते हैं कि मैं इतने साल से ज्ञान में हूं, फिर भी मेरे को क्यों नेगेटिव थॉट आता है। वो आएगा, हमें उससे लड़ना नहीं है, वो अंत तक आएगा। बाबा ने कहा कर्मातीत एंड में बनोगे, पर हमें उसको ठीक करते चलना है। जो मेन मंत्र दादियों से सीखा, चेक एंड चेंज। हर दिन रात को चेक करो कि आज के दिन मैंने कहा रिएक्ट किया, संकल्प में आया, और क्यों आया, उसको ठीक करें। घबराने की बात नहीं है, उससे डरने की बात नहीं है, उसको ठीक करना। डर सभी को आता है। फियर एक नॉर्मल इमोशन है, जैसे प्यार एक नॉर्मल इमोशन है, तो डर भी एक इमोशन है। एंजाइटी, डर, घबराहट, अनसर्टेनिटी हर एक में आती है, इनसिक्योरिटी सब में आती है, क्योंकि ये दो चीजें व्यक्ति को डराती है, इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी। क्या होगा? अब एक और नया डर आ गया है जो मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ा,
कि पहले हम लोग कहते थे अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा डर है, अब आ गया है जो अब सर्टेनिटी है वो कब खत्म हो जाएगी उसका डर आने लगा है। जो मेरा अच्छा समय है वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो भी डर आदमी को जकड़ लेता है। फियर का अर्थ ही है FEAR। फियर का अर्थ है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। डर 99% रियल नहीं है, 99% डर रियल नहीं है। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, जो डर रियल नहीं है मैंने उनको पकड़ के अंदर रख दिया है। चाहे वो प्रोग्राम के रूप में गए, मेरे बचपन से अंदर गए, जो मैं देख रहा था, माँ बाप में देख रहा था, सुन रहा था, टीवी पे देख रहा था, वो डर अंदर चले गए और वो इकट्ठा हो गए। अब वो न चाहते हुए भी कोई भी घटना जब मैं सुनता हूं, देखता हूं, एकदम शॉक लगता है। इसीलिए कईयों की डेथ, हार्ट अटैक कोविड के बाद हुए। क्यों हुए? क्योंकि सबसे जब इमोशनल ट्रॉमा होता है और उसका डर जाता है, बॉडी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, ब्लड शुगर ठीक है, रोज एक्सरसाइज कर रहा हूं, वेट ठीक है, जिम ट्रेनर हूं, पर जैसे ही वो फैक्टर गया, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी रहती है, हार्ट को सप्लाई करती है, वो सिकुड़ जाती है और हार्ट अटैक होता है। 1 मिनट का ही खेल रहता है। जैसे ही वो मैसेज गया और वो सिकुड़ गई, क्योंकि सबसे सेंसिटिव आर्टरी कोरोनरी आर्टरी हमारी है। इसीलिए हमें शुरू से ही बाबा सिखा रहा है कि बहुत काल का अभ्यास, एवर रेडी और अचानक, ये 3 शब्द बाबा ने कई बार मुरलियों में रिपीट किया कि तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान में आ गए, बाबा को पहचान लिया तो हमें माया नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगे, वो नहीं होगा। प्रॉब्लम अंत तक आएंगे, एंड तक आएंगे। और मैं तो देखता हूं जब कुछ करने जाते हैं प्रॉब्लम आते हैं, नहीं करते हैं तो ठीक चलता है, और जैसे ही करने जाते हैं तो प्रॉब्लम आते हैं। तब मैं समझ लेता हूं बाबा चाबी घुमा रहा है, देख रहा है। मैं अपना ही एक अनुभव बताता हूं। बाबा के दिन थे जब बाबा का अव्यक्त मिलन होता था। मैं सुबह क्लास में जा रहा हूं, हॉस्पिटल में मेरे को कोई मेडिसिन पिकअप करनी थी, देनी थी। उस समय वहां जो वर्कर लेडी थी वो साफ कर रही थी फर्श को, सुबह 7 बजे, पौने 7। अब मैं समझ गया वो साफ कर रही है और मैं अगर बीच में से जाऊंगा तो वो जो खराब होगा फर्श। मैं धीरे धीरे बचते बचते वहां फार्मेसी में गया, दवाई लेकर आया, पर उस लेडी का चेहरा मेरे को लगा कि उसको पसंद नहीं आया कि वहां से, क्योंकि वो नहीं जानती कौन है, वहां हर दिन वर्कर बदलते हैं। डायमंड हॉल आया, बाबा के दिन था, उसी दिन वहां बैरियर लगा हुआ था। उन दिनों में वो बैरियर लगाते थे और वहां ड्यूटी पर लगा देते थे कि पीछे से जाओ। उनका रूटीन था, जो भी आए पीछे जाओ। अगर आपने टोपा पहना है, ये पहना, वो कोई नहीं पहचानता। नया लड़का कोई भी ड्यूटी पर किसी को लगाते हैं, वो बेचारा, उसकी भी कोई गलती नहीं। मैं भी आया, उसने कहा पीछे से जाना, मैं चुपचाप खड़ा रहा। फिर एक भाई आया, उसने
उसको समझाया और मैं आगे बैठ गया। मैंने सोचा आज के दिन एकदम दो पेपर हो गए, एक वहां और एक वहां। अगर मैं रिएक्ट करता, अगर मेरा सूक्ष्म ईगो, एक है ग्रॉस ईगो, वो तो हम सभी ने छोड़ दिया, पर जो सूक्ष्म ईगो है वो पकड़ के रखता है। मैं कुछ कम थोड़ी हूं, मैं इतना सीनियर हूं। वो जो सीनियर वाली लेवल आती है ना कि ये सीनियर है, मेरे को वो भी जमता नहीं। कोई सीनियर जूनियर कुछ नहीं है, सब एक आत्मा है, ज्योति है, एक लाइट है। और वो ईगो अगर मेरा टकराता तो मैं भी रिएक्ट करता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तो मैच हार गया होता। जितना मैं ज्ञान पॉजिटिविटी का देता हूं वो तो हार गया होता। उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन मैंने मैच जीता। तो सूक्ष्म ईगो भी जब आए, अहंकार व्यक्ति को जकड़ लेता है। पोजीशन, पोस्ट आदमी को खा जाती है। वो पहला लेसन वही है कि तुम एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हो, एक कॉन्शियसनेस हो, कुछ नहीं हो। वो करा रहा है, उसका भी भान नहीं आए कि मैंने किया। कर्मातीत का अर्थ ही है कर्म कर रहा हूं, पर कर्म का फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस का दूसरा कारण होता है कि जो मैं कर रहा हूं उसका रिजल्ट ये होना चाहिए। वो होए ना होए, उसको मेरे को एक्सेप्ट करना है। कर्मातीत का अर्थ ही है कि कर्म करते हुए कर्म के बंधन में मैं न फंसूं। साक्षी का अर्थ ही है, ट्रस्टी का अर्थ ही है, मेरा काम है काम करना। वो करा रहा है आज के दिन, जो उसको कराना है कराए, पर मैं उसके रिजल्ट से डिटैच हो जाऊं। वो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई में पढ़ते हैं, कभी कुछ मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। मुझे याद आ रहा है मेडिकल कॉलेज में एक लड़की हर समय टॉप पर रहती थी, मेरिट में टॉप पर। थर्ड फाइनल ईयर में वो सेकंड आई, टॉप पर, सेकंड रैंक, सेकंड, परसेंटेज वेरी गुड, 80% अबव। उसने सुसाइड कर लिया। उसने लिखा, मेरे फादर ने कभी मेरे को सिखाया नहीं कि नंबर 2 आएगी। तो गलती किसकी थी? तो आज के ग्लोबल वर्ल्ड में 1, 2, 3 का मायना एक लेवल तक रहता है। हमारा काम है जो बाबा ने सिखाया, बेस्ट करो, परफेक्ट करो, 100% करो, पर रिजल्ट से चिपक मत जाओ, अटैच नहीं हो जाओ। चिपक गए तो दुख होता है, तकलीफ होती है, चाहे संबंध में है चाहे कहीं भी है। हम उसको डिटैच होकर काम करें। साक्षी का अर्थ ही है कि मेरे को कार्य करते रहना है और देखते रहना है, और जो जैसा कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना। हर कोई 100% नहीं है, हर कोई तैयार होकर नहीं आता है। हर एक में अपनी अपनी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना है, उनको हमें आगे बढ़ाना है, तैयारी करवाना है, एम्पावर करना है। जो बाबा ने कहा पहले आप, जो मैंने दादियों से सीखा पहला मंत्र, पहले आप। लोगों को तैयार करो, टीम तैयार करो। जितनी आपकी टीम अच्छी होगी उतना आपका तनाव लेवल कम होगा। मैं ही सब नहीं करूं, मैं अकेला ही कर सकता हूं। जो बाबा कहता मैंपन, मैं ही कर सकता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होता। वो आज के समय में फेल्यूर है।
लीडरशिप वही है जो सबको तैयार करता है, टीम को तैयार करता है, खुद पीछे हो जाता है। जैसे शिव बाबा आता है, मुरली चलाता है, भाग जाता, वो कहता अब तुम संभालो। ब्रह्मा बाबा ने दादियों को तैयार किया, पीछे हो गए। दादियों ने हम सभी को तैयार किया, दादियां पीछे हो गई। क्रेडिट नहीं लेता है शिव बाबा, भी क्रेडिट नहीं लेता है। हम सबका नेचर क्या हो जाता है, क्रेडिट लेने का। मैंने किया, क्रेडिट लेना सीख लिया तो तनाव आएगा ही आएगा। क्रेडिट कोई भी ले। हमारा डॉक्टर्स का काम क्या रहता है, मेरे पास जो मरीज आए वो ठीक होकर जाए, चाहे वो होम्योपैथी से हो, आयुर्वेदा से हो, एक्यूप्रेशर से हो, नेचुरोपैथी हो, ठीक होकर जाए। क्रेडिट किसी को भी मिले, हमारा एम क्या है, वो ठीक हो जाए। उसमें ईगो नहीं आए, क्योंकि वो सूक्ष्म बंधन है, जो बाबा कहता गोल्डन चेन है। लोहे की जंजीर छोड़ दी, पर गोल्डन चेन में हम फंसे रहते हैं, और फिर हमारी एनर्जी अनवांटेड एरिया में घुसती रहती है। यहाँ पर खेल जो सीखा जगदीश भाई जी ने सिखाया, फोकस। फोकस, न दिखना है, न दिखाना है, अपने को देखना है। ये तीन शब्द मेरे को आज तक गूंजते हैं। न दिखाना है, न दिखना है, अपने को देखना है। दिखाने की कोशिश करेंगे आज के समय में, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और आप बाहर की दुनिया में भी देखते हो, जो दिखाने की कोशिश करते हैं, नुकसान होता है। ज्ञान में भी यही होता है, अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो कोई आपको पकड़ के पीछे जेलसी फैक्टर आएगा, क्योंकि जेलसी एक सूक्ष्म नेगेटिव वो है। लोग ये नहीं देखना चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ो, तो अच्छा है उनको आगे बढ़ाते दो। हाँ, जाओ जाओ, करने दो, अपन तो सेफ है ना। अब खेल यहाँ आ गया है सेफ रहना। सेफ केवल फिजिकल नहीं, मास्क नहीं, डिस्टेंस नहीं, वो सब करना है, पर अंदर से भी सेफ रखना है कि खेल को कैसे खेलना है। मेरे को एक बहुत अच्छे डॉक्टर मार्क, जो फ्रांस से आते थे, एसएमएल की क्लासेस जब शुरू हुई थी, केवी के राजू ने हैदराबाद से शुरू किया था, नया पैराडाइम यज्ञ में शुरू हुआ था एसएमएल का। वो लोग वहां से आते थे और ट्रेन करते थे बहनों को। उसमें एक अच्छी बात उन्होंने बताई थी कि शार्क और डैफोडिल्स, समुद्र में शार्क मछलियां रहती है और डैफोडिल्स भी रहते हैं। और आप देखेंगे डैफोडिल्स हमेशा ह्यूमन से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहती है, उछलेंगी, जंप मारेगी, करेंगे, लोग देखने जाते हैं, म्यूजियम रहते हैं। और शार्क क्या रहती है, खाती है। उसने ये कहा कि आज की दुनिया में शार्क घूमते रहते हैं खाने के लिए, पर हमें क्या बनना है, डैफोडिल बनना है। डैफोडिल से शार्क भी डरती है। अगर कोई आदमी नाव में है और शार्क आ रही है और डैफोडिल ने घेर लिया, तो शार्क भाग जाती है। क्या पावर है डैफोडिल्स में, जो उनकी आंतरिक शक्ति है, वाइब्रेशन है, वो उनको भगा देती है। तो इस दुनिया में भी हमें सब तरह के लोग मिलेंगे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, सब जगह शार्क रहते ही रहते हैं। पर हमें उनसे घबराना नहीं है। हमें अपनी स्थिति को डैफोडिल्स जैसे बनाकर चलते रहना है। और जितना हम साक्षी और साथी बनकर बाबा को चलते हैं, बाबा खुद ही कराता रहता है। ये एक ऐसा समय है चक्र का,
संगम के वो प्रॉपर समय है, बहुत पावरफुल समय है। ये जो समय चल रहा है जिसमें बाबा खुद खड़े होकर हम सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, रक्षा कर रहा है। केवल ये चाहिए कि हमारा निश्चय उस पर रहे कि वो जो करा रहा है अच्छा करा रहा है, सब वो करेगा, वो करके देगा। जो चीजें चाहिए आएंगी, जो मेरी रिक्वायरमेंट है आएंगी, केवल उसको दो। जब तक उसको देंगे नहीं तो वो खेल कहता तुम खेलो। एक बच्ची फ्लाइट में आ रही है, बैठी हुई है, फ्लाइट में कई लोग हैं, फ्लाइट में प्रॉब्लम आता है, अनाउंसमेंट होता है, तूफान आ रहा है, सब लोग अपना सीट बेल्ट पहन लें। सब लोग डरते हैं, बेल्ट पहनते हैं। फिर अनाउंसमेंट होता, बहुत तूफान आ रहा है, नाश्ता और खाना कुछ नहीं मिलेगा, सब शांति से बैठे रहें। सब लोग और डरने लगते हैं, पर ये बच्ची शांत बैठी हुई है, किताब पढ़ रही है, आंखें बंद करके बैठी है, कोई नहीं। फ्लाइट लैंड होती है तो वो व्यक्ति जो प्रीस्ट था उसके पास जाता है, बोलता है मैंने देखा सब लोग डर रहे थे फ्लाइट में, घबराए हुए थे क्या होगा, क्रश तो नहीं होगा, पर आप तो आराम से बैठे थे और पढ़ रहे थे, कोई डर नहीं था। तो वो लड़की कहती है कि मेरे पिताजी ही पायलट हैं, वही प्लेन को चला रहे हैं, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंट था कि वो कुछ नहीं होगा। हमारे भी परमात्मा है, शिव बाबा है, जब हम सब जान गए हैं कि वो चला रहा है, फिर काय का डर, फिर काय की घबराहट, फिर काय की चिंता। और ड्रामा में हमें सबको पता है कि ड्रामा अनादि अविनाशी है, न घिसता है न ऐड होता है। वो ड्रामा अनादि है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है रोज सुबह खड़े हो जाना, उठना और देखना मैं ठीक हूं, सब हार्ट वार्ट काम कर रहा ठीक हूं, तो इसका अर्थ है कि मेरे को आज कुछ करना है। नहीं तो वो रात को ही उठा लेता। अगर नहीं उठाया है तो आज के दिन कुछ करना है। तो रोज हर दिन को एंजॉय करें। स्वर्ग तो आएगा, सत्युग तो आएगा, वहां तो हम सब जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सत्युग आ जाएगा हम चले जाएंगे, वो तो आएगा ही आएगा। उससे क्या डरना, मेरा पद क्या होगा, ये क्या होगा, वो तो होगा, जो है। हमारा काम है केवल पुरुषार्थ करते रहना। जो मेरा पोजीशन है वहां पर वो होगा, और उसका आधार है मेरा संगम। अगर संगम पर मैं बेफिक्र बादशाह नहीं हूं, चिंता में रहता हूं, तो वहां राजा क्या बनूंगा। यहां भी मेरे को स्ट्रेस रहता है, तो वहां राजा क्या बनूंगा। राजा का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह, चिंता नहीं। चिंता थोड़ी रहे पर बिना कारण से चिंता नहीं आए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी आ रहा है। बिना कारण से लोगों में चिंताएं आ रही है, बिना कारण से नेगेटिव थॉट आ रहा है। वो कहते हैं सब ठीक है, पर नेगेटिव थॉट आ जाता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि परमधाम की जो एनर्जी लेवल है, परमधाम जैसे खाली होता जा रहा है, आत्माएं सब नीचे आती जा रही हैं, वहां की एनर्जी लेवल, डिविनिटी, प्यूरिटी बढ़ती जा रही है। और वो जब आत्माओं के अंदर आ रही है तो आत्माओं में डर आ रहा है। जैसे जैसे घर जाने का टाइम पास आ रहा है तो आत्मा में वो आ रहा है कि क्या होगा, और उस प्यूरिटी को न ठीक समझने के कारण उनमें चिंताएं आ रही, घबराहट आ रही है।
पर हमें बाबा ने समझा दिया कि सब अच्छी तरह आपका ड्रामा जो है वो खुलता जाएगा। हर दिन जब मैं उठता हूं मेरा ड्रामा खुलता है, अनफोल्ड होता है और अपने आप सब होता है। उस अनफोल्ड ड्रामा को मेरे को साक्षी होकर देखते रहना। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ बोला, ये सब अब छोटी बातें हो गई, हमें उसका कोई असर नहीं। किसी ने कुछ बोला किया, हमें उसको कुछ नहीं बोलना है, किसी को करेक्ट नहीं करना। करेक्शन का टाइम भी खत्म हो गया, जो दादी जानकी कहती थी। बोलना नहीं है, अपने आप ठीक होगा। अगर हम करेक्शन करने जाते हैं तो उसमें भी तनाव आ जाता है, लोग सेंसिटिव हो गए हैं। कोरोना के बाद मैंने देखा सेंसिटिविटी लेवल और बढ़ गई, जिसको बाबा कहता छुई मुई। बोला, ठीक भी बोला, अच्छा भी बोला, करेक्ट अच्छा नहीं लगा, बोलने का टाइम ही नहीं है, करेक्ट करो ही नहीं, केवल हम उसको वाइब्रेशन दें। गलती किसी की भी हो, हमेशा ये सोचे गलती मेरी, उसकी गलती नहीं है, उसने जो गलती की उसका कारण मैं ही हूं। मेरा काम है उसको वाइब्रेशन दे, रिएक्ट नहीं करना। इस समय ऐसा समय है, बाहर की दुनिया में भी हम टीवी पर रोज सुनते हैं, देखते हैं, थोड़ा किसी ने रिएक्ट किया, करेक्ट किया, अरे ठीक से चलाओ गाड़ी, वो रफ चलाकर चला गया तो उसने उसको मार दिया। उल्टा समय आ गया, ओवरटेक किया, उसने ओवरटेक करने नहीं दिया तो वो गाड़ी आके आके उसको मार गए। तो जो ओवरटेक कर रहा है करने दो, जा जा, आप रुक जाओ। हाईवे पर कोई ना कोई ओवरटेक करेगा ही करेगा। हम ये सोचे हम ही आगे जाएं, वो होता नहीं है, कभी कोई जाता, जाने दो। अपन अपनी स्पीड को मेंटेन रखें, बैलेंस रखें। किसी को जल्दी है, जाने दो। पहले मेरे को भी होता था, अरे क्या कर रहा है ये, ऐसे यूं जा रहा है। मोटर बाइक वाले ज्यादा रॉन्ग साइड से भी आके ओवरटेक करते हैं, तो पहले आता था क्या है, फिर अब लगता है जाने तो कोई फर्क नहीं, उसकी जल्दी है, उसको जल्दी जाना है तो जाने दो। घर जाने की जल्दी है उसको तो जाने दो, उसका टाइम आया है तो वो जा रहा है। पर अपन रिएक्ट नहीं करें, न संकल्प लाएं कि वो क्यों कर रहा है, तब मैं कहूंगा मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज है। न मेल है न फीमेल है, सोल कॉन्शियस की ओर गहराई में जाए, न मेल है न फीमेल का, खत्म हो गया। लॉर्ड गौतम बुद्ध बैठे थे, कुछ लड़के किसी बहन को परेशान कर रहे थे, वो बहन भागती हुई लॉर्ड गौतम बुद्धा के सामने से आगे चली गई। वो लड़के आए, लॉर्ड गौतम बुद्धा से पूछा, आपने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा, किसी लड़की को? लॉर्ड गौतम बुद्धा कहते हैं, लड़की क्या होती है मुझे नहीं मालूम, वो सोल कॉन्शियस है। मेरे को एक अच्छा अनुभव, हेल्थ मेले हमने बहुत किए, 160 से ज्यादा हेल्थ मेले करे, उसमें काफी सीखने को मिला, हर जगह 10 दिन रहते थे। मेले में हमारे पास सामने गाइड कोई नहीं था, हार्ट का मॉडल था। एक यंग गर्ल आई कॉलेज से, जीन्स पहने हुए, और पहली बार ही आई, उसकी मौसी वहां पर सेवा दे रही थी गाइड का। उसने कहा मेरे को भी आप सेवा दे दो। मैंने कहा, वो पढ़ी थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, तो मैंने कहा ये हार्ट वाला मॉडल तू समझा, और उसको बता दिया कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, कोरोनरी आर्टरी, और वो समझ गई और बहुत अच्छा समझा रही थी। दूसरे दिन रोते हुए आई, मैंने कहा क्या हो गया? बोला वो भाई ने मेरे को डांट दिया,
क्या बोला? बोला ए तू ये जीन्स वीन्स कैसे पहन के आई है, घर जा चेंज करके आ और कपड़े वाइट पहन के आ। मैंने उस भाई को बुलाया, मैंने कहा कितने साल से ज्ञान में हो? बोला 15 साल से। मैंने कहा पहला लेसन क्या है? आत्मा का है। बोला तूने क्या देखा? तूने जीन्स को देखा, तूने बाल को देखा, तू तो फेल हो गया। 15 साल में भी पहला लेसन तेरा क्लियर ही नहीं हुआ। और वो बहन पहले दिन आकर कितनी अच्छी सेवा कर गई, उसको कोई कॉन्शियसनेस में नहीं है कि भाई है कि बहन है। हम डॉक्टर्स हैं, हमें सभी को देखना पड़ता है, चाहे कोई बहन आए भाई आए, हमें सब टच करके देखना पड़ता है। उस समय हम ये थोड़ी सोचते कि ये मेल है कि फीमेल है, उस समय हम सोचते हैं कि इस आत्मा को देख रहे हैं। तो वो कॉन्शियसनेस में जब तक चेंज नहीं आएगा तो आत्मा का लेसन 0 है। उसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस चाहिए। जब तक वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस चेतना में नहीं आ जाए कि सब आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु हैं, तब हमारे में वो मेल और फीमेल का कैरेक्टर खत्म हो जाता है। बसेस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हर जगह कोई ना कोई रहेगा ही। फॉरेन में जाते हैं, हर एक कोई भी कैसे आते हैं, हम थोड़ी देखते कि वो कैसे आए हैं। चाहे क्लास में भी वहां आते हैं, कोई किसी को नहीं देखता वहां। वो एक अच्छी चीज मैंने वहां सीखी, कोई किसी को नहीं देखता किसने क्या पहने, करने या नहीं पहने, क्या करना है, चेतना में लाना है। जब तक चेतना में नहीं आएगा तो सोल कॉन्शियस 0 है। खाली बोलना बहुत इजी है, पर उसको प्रैक्टिकल लाना, तब हमारे जो विकार हैं वो 0 लेवल पर जाते हैं। नहीं तो वो विकार आता ही रहेगा, क्योंकि हमारे सब प्रोग्राम में कर दिया गया है मेल और फीमेल। पर वो कैरेक्टर तब खत्म होता है जो बाबा कहता है तुम एक चेतना हो, ज्योति बिंदु हो, और उसी नेचर से हम देख रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, तो हमें कोई वो नेगेटिव फीलिंग आएगी ही नहीं। मैं देख रहा था एक बार एक व्यक्ति, मैं बिना नाम लिए, बहुत बड़ी बहन, वहां का कैरेक्टर ही रहता उस कंट्री का कि जब मिलते हैं तो एक कॉन्फ्रेंस थी, गले लगाते हैं, तो वो भाई ने उस बहन को गले लगाया। उनका वो है कैरेक्टर है, 2 बार एक बार इधर एक बार इधर। तो वो बहन ने भी कुछ नहीं, वो भी वहां की थी, ट्रेन थी। ऐसा थोड़ी कि वो भाई है कि ये क्या है। कॉन्शियसनेस ठीक है, पवित्र है, तो कुछ नहीं होता। तो वो हमें प्रैक्टिस में लाना है। जो भी बाबा सिखा रहा है उसको धारणा में प्रैक्टिकली लाना है। जब तक हमारा ज्ञान कोई कपड़ों का नहीं है, कपड़े एक ड्रेस दी गई है, हमारा ज्ञान कोई ये कपड़ों का नहीं है, ज्ञान अंदर का है, अंदर का है, अंदर की पवित्रता का है। और जितना हमारी अंदर की पवित्रता अच्छी होगी, शुद्ध होगी, वो वाइब्रेट करेगी ही करेगी। देना नहीं पड़ेगा कि नहीं तो मेरे को बैठना है वाइब्रेशन देना, वो होगा ही होगा। आत्मा एक एटॉमिक एनर्जी है। जैसे एटॉमिक एनर्जी रहती है, यूरेनियम रहता है, कोबाल्ट रहता है, रेडियम रहता है, उनकी एनर्जी जाती रहती है। कैंसर का ट्रीटमेंट पहले कोबाल्ट से करते थे, कोबाल्ट मशीन रहती थी। कोबाल्ट एक रेडियो एक्टिव सोर्स रहता है, वो बाहर आता है जब पेशेंट लेटता है और वो रेडिएशन जाता है, ट्रीटमेंट होता है। अभी लीनियर एक्सीलरेटर्स आ गए, कोबाल्ट बाहर हो गए, और वो ऑटोमेटिक रेडिएशन देता ही देता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी शुद्ध और पवित्र जब ऊपर से आती हैं, हमारे वाइब्रेशन जाते ही जाते हैं, जाएंगे ही जाएंगे, अगर मेरी कॉन्शियसनेस क्लियर है, मन और बुद्धि क्लियर है। किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नहीं है। जो देख रहा हूं ठीक है, जो देख रहा हूं ठीक है, जो देख रहा हूं ठीक है, उसको कहते हैं साक्षी, नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल का अर्थ है किसी को जज ही नहीं कर रहा, ठीक है।
कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उसका पार्ट है, उसकी गलती नहीं है। उसकी आत्मा में जो प्रोग्रामिंग करी हुई है अनादि से, वो खेल रहा है खेल, उसकी गलती कुछ नहीं है। मैं हमेशा जोक में एक देता हूं, एक कपल पति पत्नी एक नई जगह रहने आए। हर दिन पत्नी खिड़की से देखती थी बाहर, और पड़ोस के वहां कपड़े टंगे रहते थे। पति को कहती थी कितने खराब कपड़े टंगे हुए हैं, मैले कपड़े हैं, उसको धोना ही नहीं आता, शायद साबुन का यूज नहीं कर रही है। 1 महीना हो गया, हर दिन पति सुनता था। 1 महीने के बाद पत्नी ने कहा, अरे आज तो कितने अच्छे कपड़े धुल गए, बहुत साफ धुल गए, शायद उसको धोना आ गया। पति ने कहा, आज सुबह उठकर मैंने खिड़की के कांच को साफ कर दिया। तो गलती कहाँ थी? गेम हमारा खुद का खुद से ही है। इस ज्ञान में कोई कुछ नहीं है, मेरे को खुद को ही ठीक करना है, खुद को ही करेक्ट करना है, खुद को ही देखना है, खुद की गलतियों को ठीक करना। कोई गुस्सा भी करे तो समझना गलती मेरी है, गलती मेरी है, करेक्ट उसको नहीं करना है, मेरे को करना। मेरा शायद कोई जो भी था वो पूरा हुआ, पे ऑफ कर दिया। कहीं भी अनादि पार्ट में मैंने उसके ऊपर गुस्सा किया था, अब उसने कर लिया, पे ऑफ कर दिया। उस समय अगर मैंने भी रिएक्ट कर दिया तो फिर और बढ़ेगा, फिर वो व्यक्ति बार बार आएगा। दादी जी हमेशा कहती थी कि एक बार किसी को अगर आप देते हो, दादी जानती थी, और उसके चेहरे को देखकर आप फूल जाते हो, उसमें आ जाते हो, तो वो बार बार आपके सामने आएगा। आप न चाहते हुए भी वो फिर आएगा, फिर आपका चेहरा डाउन, फिर आएगा, फिर जब तक आपने नहीं सीख लिया, वो जब आए आप मुस्कुरा कर उसको वाइब्रेशन दो, फिर वो पेपर खत्म हो जाएगा। वो पेपर रिपीट होता रहेगा। जितनी बार आप कंप्लेन करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, वो पेपर चलता ही रहेगा, क्योंकि माया वहीं से घुसती है, जो एरिया मेरा वीक है वहीं से घुसेगी। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं डिस ईज। डिस ईज का अर्थ है डिस ईज, ईज का अर्थ है शांति, प्रेम, आनंद। डिस ईज का अर्थ है जब मैंने शांति प्रेम को छोड़ दिया तो डिस ईज यानी बीमारी शुरू हो गई। मैंने ईज कर लिया, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, तो वो अपने आप खेल खत्म हो जाएगा, वो पेपर खत्म होगा, फिर क्या होगा, नया पेपर आएगा। और जितने नए पेपर आएंगे समझ लेना प्रोग्रेस हो रही है। वही का वही पेपर आ रहा है, यानी मैं फर्स्ट ग्रेड में ही पढ़ा हुआ हूं अभी तक, वहीं का वहीं रुका हुआ हूं। नए पेपर आ रहे हैं, चैलेंजिंग पेपर आ रहे हैं, टफ पेपर आ रहे हैं, तो समझना ग्रोथ हो रही है। बाबा मेरे को ऊपर ले जा रहा है। बाबा भी देखता है कि ये आत्मा में कितनी शक्ति है। बाबा वही चीज कराता है, जब तक आप वही करते रहते हो, फिर वो करना आप उससे बेटर करने लगते हो तो बाबा और आगे बढ़ाता। मैं जो अपना भी देखता हूँ, हम लोग जीरो में आए थे, यज्ञ में आए तो हमें कुछ मेडिकल नॉलेज के सिवाय कुछ नहीं आता था, मेडिकल नॉलेज आता था, पर देखा कि जैसे जैसे चैलेंजेस को लेना सीखा, नहीं भी आता था तो करते थे, तो बाबा ने बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। बोलते थे वो नहीं आए, आप बोलो। उस समय हमें डर लगता था, हमें तो आता ही नहीं, क्या बोलेंगे, पर कहाँ करेंगे।
और करते 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 दूसरों को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो सीक्रेट सीखा, बड़ा 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 बड़ा, तो बाबा ने प्रमोशन करता गया और आप स्ट्रेस फ्री हो गए। अब दूसरे कर रहे हैं, अपन रिलैक्स। जितना आपने टीम को तैयार कर दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, 100 लोगों को आप समान बना दिया, तो आपका क्या हो गया? मजे, रिलैक्स। शिव बाबा जैसा बन जाओ, सबसे कराता टकाटक टकाटक, खुद रिलैक्स करता रहता ऊपर। हम भी क्या करें? शिव बाबा जैसा बनना है तो ट्रेन करो लोगों को, ट्रेन करो, एम्पावर करो, वो लोग करते रहे, अपन पीछे से खड़े रहो। हमारा काम अभी क्या, पीछे से खड़े रहो। और दादी जी हमेशा कहती थी खड़े रहना। ये एक वर्ड मेरे को गूंजता है। मैंने दादी जी को कहा अब हो गया ना, हॉस्पिटल बन गया, ये हो गया, मैं बोला नहीं, खड़े रहो। और आज वो वर्ड मेरे में गूंजता है, क्या दादी बोल रही थी उस समय। अब समझ में आता है कि जितना हम दूसरों को ट्रेन कर देते हैं, एम्पावर कर देते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, बड़े बड़े हमसे आगे बढ़े, हमसे बेटर बने, तो आप राजा बन जाते हैं। राजा का यही खेल है कि उसकी टीम कितनी अच्छी है। राजा वही बनेगा जो दूसरों के दिलों में राज करेगा। पोजीशन टाइटल से कुछ नहीं होता, वो तो टेम्पररी दिए गए हैं, जो भी पोजीशन है, टाइटल हैं, दिए गए हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। पर हम जब तक दूसरों से कनेक्ट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो राजा का एक है। राजा को वोटिंग पावर किसका होगा? एंड में जब वोटिंग पावर होगा तो किसको ज्यादा वोट मिलेंगे? एंड करूंगा इसके बाद। हाँ, वोट किसको ज्यादा मिलेंगे? टाइटल पोजीशन वाले को कुछ नहीं मिलेगा। किसको मिलेंगे? जो लोगों से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, लोगों की पालना कर रहा है। राजा का काम है पालना करना। हम फिजिकली नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम वाइब्रेशन से तो करें। वाइब्रेशन से पूरे वर्ल्ड में जाएं, यूनिवर्स में जाएं, लोगों से मिलें, हेलो बाय, कैसे हो, ठीक हो। वही तो चाहिए लोगों को आज। आज लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को पालना चाहिए। सेंटर पे आते हैं तो उनको कुछ चाहिए, उनको वो जो चाहिए, केयर, पालना, सस्टेनेंस, वो हम उनको दें। जब घरों से निकलें मुस्कुराते हुए निकलें, तो जो भी रास्ते में देखेगा वो पूछेगा कहाँ जा रहे हो। अगर हम भी घरों से चिंता में आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं कि जाना है, मुरली सुनना है, तो लोग कहेंगे ये भी हमारे जैसे, ये भी सत्संग में जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। हमारे चेहरे, आंखें चमकती रहे, फीचर से फ्यूचर को दिखाना है। देवता तो वहां बनेंगे, देवता की प्रैक्टिस यहाँ करनी है। जितना मैं यहाँ देवता जैसा चलूंगा, मुस्कुराऊंगा, लोगों से बात करूंगा, उतना वो हमारी कनेक्टिविटी में आएंगे। हर एक से, चाहे कोई भी हो। हम लोग शांतिवन में घूमते हैं, मैंने दादी जानकी जी से सीखा। व्हील चेयर पर क्लास कराने आती थी जब तबीयत थोड़ी खराब थी। कार में आ सकती हैं, पर दादी जी कहती हैं कि मैं लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ, लोग आकर दृष्टि लेते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अब इतनी बड़ी दादी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी आ रही हैं, चीफ पर आ रही हैं, और जो है वो कारों में आ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, वो काय का राजा बनेगा? वो जो लोगों से कनेक्टेड है, कम्युनिकेटेड है, तो पैदल चलो, पैदल सब काम करो, लोगों को मिलते रहो, तो लोग आपके करीब आएंगे। चाहे वो लेबर है, कोई भी है, कोई लेबर भी मेरे सामने आती है, वो मुस्कुराती, तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। वो भी तो मेरे साथ आएगी ना। मैं केवल सत्ययुग और त्रेता में नहीं रहूंगा, सत्ययुग, द्वापर, कलयुग के अंत तक मेरे को राजा बनना है।
मैं केवल बीके का राजा नहीं बन रहा हूं, आगे भी बनना है। द्वापर और कलयुग तक की जो भी आत्माएं हैं मैं उनको पालना दूं, तब तो वो मेरे करीब आएंगी, मेरे को सपोर्ट करेंगे। तभी संगम का भी जन्म हमारा इतना पावरफुल होता है कि लोग हमें मदद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उनको पालना दी वाइब्रेशन से। तो एंड यही करूंगा कि पालना वाइब्रेशन देते रहो और अपनी खुशी को कम नहीं करो, अपने उमंग उत्साह को कम नहीं करो। हर दिन कुछ नया उमंग उत्साह अपने में डालो। उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, तो काय का ब्राह्मण जी, काय का देवता। सीरियस है, हम भी टेंशन में है, काय का। ओम शांति कोई बोल रहा है, मैं देखता हूं कई बार वहां ओम शांति, यानी खुद ही वो टेंशन में है, तो काय का वो दूसरों को देगा। मुस्कुरा कर दो, लोगों को खुशी दो। सबसे बड़ा दान इस समय कोविड के बाद का है खुशी का दान, हैप्पीनेस। लोगों को वो चाहिए, लोगों को सपोर्ट चाहिए। चिंताएं बढ़ गई है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, और अगर हम उनको वो चीजें नहीं देंगे, ज्ञान सुनने की शक्ति नहीं है। वो कोई आता है, मैं देखता हूँ कोई कहता है मुझे शांति चाहिए, और उसको अगर आप दोगे कि प्यार दो, तो वो कहता नहीं चाहिए, मेरे को शक्ति चाहिए। अब किसी को प्यार चाहिए, उसको आप कहोगे कि शांत रहे, वो नहीं नहीं नहीं, मेरे को शांति नहीं, मेरे को प्यार चाहिए। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। बचपन से जो उसको नहीं मिला वो उसको चाहिए, और वो हमारी परख शक्ति चाहिए। अगर हम परख लेते हैं इसको क्या चाहिए, तो डिमांड और सप्लाई का खेल है आज, कस्टमाइज का खेल है। आप जाते हो टेलर के पास, मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, टेलर बनाता है ना। कस्टमाइज समय आ गया है। अमेजोन में भी आप जाते हो, फ्लिपकार्ट में भी जाते हो, सिलेक्ट करते हो ये चीज चाहिए, ऐसी चाहिए, तो हो गई। देखो खेल कैसा बदला। तो अब बाबा भी वही सिखा रहा है कि समय के अनुसार हमें बदलना है। समय परिस्थिति के अनुसार जो शक्ति जो गुण चाहिए वो उस समय मेरे पास आ जाए। और हर समय गुण शक्ति अलग अलग चाहिए, घर में अलग चाहिए, रोड पर अलग चाहिए, वो हमारी ऑटोमेटिक निकलती रहे। मोल्डिंग नेचर रहे, जो मोल्ड होगा वही गोल्ड बनता है, जो रिजिड होगा खत्म हो जाएगा। रिजिडिटी व्यक्ति को खत्म कर देती है, फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। इसीलिए बाबा कहता बालक सो मालक मालिक। जहां बालक बनना बन जाओ, जहां मालिक बनना खुद के ऊपर, कर्म इंद्रियों पर, वो मालिक मास्टर। और दूसरी जगह मान सजेशन दे दिया, कोई करे ना करे कोई बात नहीं, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने अपना लिया अभी कोविड के बाद। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, अपने को एंजॉय करो, अपनी घोटो, चक्की चला। हमें क्या करना, क्लास ये वो, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। 1.5 साल कोई कहीं नहीं बाहर निकला, सब शांत पड़े रहे ना अपनी अपनी जगह, मजा किया, वो भी अच्छा पीरियड था। अपना समय तो मिला। कई बहनों ने कहा मुझे कि बहुत अच्छा, अब समझ में आया बाबा क्या कह रहा है, क्योंकि हर एक को अपने लिए टाइम मिला, अपने को देखने का समय मिला। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति आप सभी को। आदरणीय निर्मल बहन जी और सभी टीम को, सभी बहनों की टीम बहुत अच्छी है, मैंने देखा रोज हेल्प करते हैं। उन सब, उनके कारण ही सब अच्छा चल रहा है।
बहुत अच्छी पालना दे रहे हैं। मेरे को भी बड़ी खुशी हुई, सबसे लेकर मिलकर एंजॉय करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरे से कोई भी आपको टेक्निकल मदद चाहिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। कोई भी बहन को भी चाहिए, आगे बढ़ना है, ट्रेनिंग लेना है, मैं तैयार हूँ। हमेशा मेरे को खुशी होती है कि बहनें आगे बढ़ें, टीचर्स बहनें आगे बढ़ें। वो जितना आगे बढ़ेंगी हम रिलैक्स रहेंगे, इजी रहेंगे, और आने का स्ट्रेस नहीं रहेगा। मैं तो चाहता हूँ वो वहाँ के लोग ही तैयार हो जाएं तो हमारा टेंशन ही खत्म, वो लोग ही सेवा करते रहें। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। खूब उमंग, उत्साह, शक्तियां, ज्ञान सभी कुछ भरा, इसलिए प्रेम चंद भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है।